हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। वेलकम इन आरपी सीटेड पॉइंट। जैसा कि हम लोग सीटेड पेपर 2 का सीरीज चला रहे थे पैडागोजी सेशन का, जिसमें थ्योरी जो भी था उसको मैं अभी तक 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, उसमें मैं उसको डील कर चुका हूं। और आज हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 2019 में प्रीवियस ईयर पेपर में जो पैडागोजी सेशन का क्वेश्चन आया था उसको मैं डील करने जाऊँगा। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाके देख लें। चलिए बिना देरी करते किए हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। विज्ञान ऑप्शन है इसमें, विज्ञान शिक्षा के प्रतिनिष्ठ, बच्चे के प्रतिनिष्ठ, विद्यालय के वातावरण के प्रतिनिष्ठ, कक्षा संस्कृति के प्रतिनिष्ठ। As per NCF 2005, good science education should be through the science teacher, through the child, through to environment of the school, through the classroom culture। तो इसमें कह रहा है विज्ञान शिक्षक के प्रतिनिष्ठ, विज्ञान शिक्षक के प्रतिनिष्ठ, तो ये तो शिक्षक के प्रति हो गया। उसके बाद से दूसरा का बच्चे के प्रतिनिष्ठ, तो तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, विद्यालय के वातावरण के प्रतिनिष्ठ, कक्ष संस्कृति के प्रतिनिष्ठ। तो एनसीएफ जो होता है ये नहीं कहता है, ये एनसीएफ जो भी है वो कोई भी संस्था जो है बच्चे को सेंटर्ड करके काम करना शुरू करता है। तो ये संस्था जो काम करती है वो बच्चों के प्रति निष्ठ होकर काम करती है, बच्चों के प्रति निष्ठ होकर वो काम करती है। तो इसका आंसर जो होगा बच्चों के प्रति निष्ठ होगा। इसके अलावा अगर हम देखें विज्ञान के शिक्षक के प्रतिनिष्ठ, तो शिक्षक के प्रतिनिष्ठ तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ होता नहीं है। वो जिसमें भी ऑप्शन से बच्चों के प्रति निष्ठ होगा और सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड है वो अच्छा होता है। तो इसका उस उद्देश्य से इसका आंसर जो होगा वो बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, राइट द नेचर ऑफ साइंस। साइंस इज एन interdisciplinary area of learning. Science is always tentative. Science promotes skepticism. Science is equivalent a set of fact. निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। सीटेट में यही पे फॉल्ट होता है, लोग ध्यान से देख नहीं पाते हैं और आंसर कर देते हैं। यहाँ पूछा हुआ है कि क्या सही नहीं है, यहाँ पूछा हुआ है कि क्या सही नहीं है, सही नहीं है पूछा है। तो यहाँ देख रहे हैं पहला इसमें ऑप्शन जो है वो कह रहा है विज्ञान सीखने का अंतर विषयक क्षेत्र है। जी हाँ, ये तो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि इस चीज़ को मैं पैडागोजी सेशन में बताए भी थे और ये सही है। विज्ञान सीखने का एक अंतर विषयक क्षेत्र है। इसमें बच्चे जो होते हैं एक विषय होता है सीखने के लिए। फिर दूसरा ऑप्शन जो है विज्ञान संदेहवाह को बढ़ावा देता है। हाँ, ये संदेहवाह को बढ़ावा देता है, तभी तो हमें साइंस की ज़रूरत पड़ती है, हमें विज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। जब तक हमें कोई संदेश नहीं होगा, संदेह नहीं होगा, तब तक हम किसी चीज़ उसके बारे में सोचेंगे नहीं और प्रयोग नहीं करेंगे, अनुप्रयोग नहीं करेंगे। तो विज्ञान सही में संदेह को बढ़ावा देता है। उसके बाद से फिर तीसरा है कि विज्ञान तथ्यों के समुच्चयों के समतुल्य होता है। हाँ, ये तो जाहिर सी बात है। इसमें साइंस जो होता है वो फैक्ट पे, तथ्य पे ही काम करता है, फैक्ट पे ही काम करता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये तीसरा भी सही है। ए, सी और डी ये तीनों तो सही। तो बच गए। इसमें पूछा है कि नहीं, संदर्भ में सही नहीं है, तो यहाँ पे है विज्ञान हमेशा, आंसर जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा विज्ञान हमेशा अस्थाई होता है। क्यों? क्योंकि नए नए खोज होंगे, फिर वो आगे ज़रूरी नहीं है कि वही बने रह जाएंगे, उसको आगे चेंज हो जाएंगे। आज कुछ और खोज हुआ, परसों कुछ और होगा, और फिर दिन पर दिन वो क्या होंगे, चेंज होते जाएंगे। यानी विज्ञान जो हमेशा होता है वो क्या होता है, अस्थाई होता है। दूसरा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग वैलिडिटी ऑफ ए गुड साइंस एजुकेशन सर्कुलम इज सेटिस्फाइड बाई एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट, कॉग्निटिव, हिस्टोरिकल, इन्वायरमेंटल और प्रोसेस। एक अच्छी शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है।
इसमें इसमें बोल रहा है कि एक अच्छा विज्ञान का शिक्षा पाठचर्या जो है उसमें से कौन व्यक्ति के संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग के द्वारा होती है। तो यहाँ है संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक फर्स्ट ऑप्शन है संज्ञानात्मक, सेकेंड ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन है संज्ञानात्मक, सेकेंड ऑप्शन जो है ऐतिहासिक और थर्ड है पर्यावरण संबंधी और फोर्थ है प्रक्रियात्मक। जी इसमें आंसर कौन होगा? तो ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के अनुसार कॉग्निटिव जो होता है वो तो अब पेडागोजी सेशन में चला गया, जबकि ये फैक्ट पे काम करता है। हिस्टोरिकल ये भी एसएसटी में चला गया, इन्वायरमेंटल ये भी एसएसटी में चला गया। लेकिन हाँ, जहाँ एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट आएगा वहाँ बच्चे जब तक प्रयोग नहीं करेंगे, बच्चे जब तक प्रयोगात्मक उसका उपयोग नहीं करेंगे तब तक वो सही नहीं होगा। तो प्रयोग के द्वारा और क्रियाकलाप के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा प्रक्रियात्मक करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलता है। जो भी चीज़ है स्टेप बाय स्टेप चलेगा। जैसे रूल जाने फिर रूल क्या कर रहा था, किसने दिया, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। प्रोसेस पे प्रोसेस चलती है, यानी वो प्रतिक्रिया के रूप में चलती रहती है, प्रक्रियात्मक के रूप में चलती है, प्रक्रियात्मक के रूप में प्रोसेस में रहती है। तो इसका आंसर जो होगा प्रक्रियात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, ए टीचर बिगेन द क्लास बाय demonstrating the chemical taste of a stretch in given sample of food. The cognitive process associated with the above statement is creating, analysis, applying, understanding. एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने के मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपरोक्त कथन में से रेखांकित शब्द संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। मतलब एक टीचर है जो बच्चों को भोजन के नमूने में मंड के रासायनिक परीक्षण करता है और उसको प्रदर्शित करके दिखाता है प्रोजेक्ट के माध्यम से, या जो एग्जाम्पल मिले उसके माध्यम से वो उसको प्रदर्शित करके दिखाता है। तो इस कथन में बोला है कि कौन से संबंधित संक्रात्मक प्रक्रिया है। तो जाहिर सी बात है उस चीज़ को दिखाएगा तो एक तो सृजन करेगा, ठीक है, उसके बाद से विश्लेषण करेगा, बोध करेगा। तो सृजन तो नहीं करता है, विश्लेषण भी नहीं करता है, बोध भी नहीं करता है। साइंस में एक ही चीज़ है कि ये तीन चीज़ पे वर्क करता है। एक तो फैक्ट पे ये ज़्यादा काम करता है, एंड वर्क पे फैक्ट पे और वर्क पे ये क्या करता है, काम करना शुरू करता है। फैक्ट जो होगा उसी पे ये काम करेगा। तो जब तक कोई चीज़ किसी चीज़ को दिखाएगा तो जब तक बच्चे उस चीज़ को अपने आप से नहीं कर पाएंगे या अनुप्रयोग नहीं कर पाएंगे, यानी प्रयोग नहीं कर पाएंगे, तब तक वो प्रदर्शित करने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो आंसर जो होगा वो होगा, इसका आंसर जो होगा वो तीसरा ऑप्शन होगा, तीसरा सी, अनुप्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी? ना ही फिर पूछा, उल्टा पूछ दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी विल नॉट प्रोवाइड फॉर एक्टिविटी लर्निंग एमंग चिल्ड्रेन? एस्टेब्लिशिंग साइंस क्लब, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फील्ड ट्रिप, डेवलपिंग ए साइंस कॉर्नर, लिस्टन टू ए लेक्चर इन क्लास। तो देखिए विज्ञान क्लब, जी हाँ ये तो सही है। विज्ञान क्लब की स्थापना जो है ये तो ज़रूरी है, विज्ञान क्लब की स्थापना ये सही है। उसके बाद से क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, जितने भी बच्चे क्षेत्र भ्रमण करेंगे तो वो नई नई चीज़ों को सीखेंगे, एक्टिविटी करेंगे, नई नई चीज़ों को देखेंगे। विज्ञान का कोना बनाना, विज्ञान का कोना भी बनाएंगे तो उसमें भी बच्चे एक्टिव होंगे। तो ये तीनों चीज़ जो हो रहा है वो एक्टिव हो रहा है। लेकिन कक्षा में बेखान सुनना, और कक्षा में बच्चे को बेखान सुना जाएगा तो कुछ एक्टिविटी करेगा नहीं, प्रयोग नहीं करेगा, और यहाँ पे नहीं ही पूछा है तो इसलिए आंसर जो होगा वो चौथा होगा, कक्षा में बेखान सुनाना। ये बच्चे के प्रति सक्रिय अध्ययन का प्रधान न करें। लेकिन विज्ञान क्लब की स्थापना, क्षेत्र भ्रमण और विज्ञान का कोना बनना, ये जो होते हैं बच्चे में सक्रिय अधिगम का प्रावधान करेंगे, और यही जो है डी नंबर वो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज बेस्ड ऑन टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन? निम्नलिखित में कौन सा साधन अवलोकन आधारित है? निम्नलिखित में कौन सा साधन अवलोकन आधारित है? तो यहाँ कह रहा है ओरल टेस्ट, जी हाँ ओरल टेस्ट तो सारा चीज़ हो नहीं सकता है। उसके बाद से रिटन टेस्ट, ये भी नहीं हो सकता। पेपर पेंसिल टेस्ट, ये भी नहीं हो सकता है। अवलोकन करने के लिए
वर्णन अभिलेख चाहिए, माने सारे चीज़ चाहिए। इसमें लिखित भी होना चाहिए, मौखिक भी होना चाहिए और कागज पेंसिल परीक्षण भी होना चाहिए, दृश्य सामग्री का भी उपयोग होना चाहिए। तो इसका आंसर जो होगा वो डी नंबर सही है, वर्णन उसका होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर है, विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने की कमी का पता लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन है कंसेप्ट मैप, एंसेडोटल रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो, टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है अवधारणा मानचित्र। जी हाँ, अवलोकन करने के लिए अवधारणा मानचित्र जो होता है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है, और साइंस में इफेक्टिव ही तो चाहिए, इफेक्ट पे ही वर्क करता है, तो ये काफ़ी इफेक्टिव होता है। उसके बाद है वर्णन अभिलेख, वो क्या पढ़ रहा है, उसके बारे में क्या वर्णन कर रहा है, क्या लिख पा रहा है, कितनी उसके बारे में नॉलेज लिया, ज्ञान लिया, ये चीज़। और पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो में तो सारी चीज़ होती है, कितना सारे रिकॉर्ड दर्ज होते हैं, रिपोर्ट ही दर्ज होते हैं, किसमें कितना मार्क्स लाया, कितना दिन प्रेजेंट है क्लास में, उसकी एक्टिविटी कैसी, सारी चीज़ को पोर्टफोलियो में दिखाया जाता है, उसका डाटा रखा जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है। तो ये तीनों चीज़ ठीक है। तो ऑप्शन जो होगा वो होगा 3 नंबर A, B एंड C, और डी नहीं होगा सत्र अंत उपलब्धि परीक्षा। तो अंत तो होता नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट इस सेशन में एग्जाम देने के बाद से फिर नेक्स्ट सेशन में वो एग्ज़ाम को देगा, तो वो कमी का पता लगाया जा सकता है इससे। तो ये तीन चीज़ें जो हैं, तीन चीज़ें वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फ्लोइंग शुड नॉट बी एन ऑब्जेक्टिव ऑन साइंस एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल। निम्नलिखित में क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, या फिर वही चीज़ पूछा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों की प्रकृति जिज्ञासा का पोषण करना, जी हाँ ये तो होगा। बच्चे जो हैं वो जिज्ञासा में रहें, तो बच्चे जिज्ञासा में रहते हैं प्रकृति के द्वारा कि प्रकृति में कैसे पाया जाता है, वो पोषण कैसे करते हैं, तो ये तो एक अच्छा पॉइंट है। उसके बाद से सेकेंड क्वेश्चन है, जीवन के प्रति सुझाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना। जीवन के प्रति सुझाव और सहभागिता, तो उसमें बच्चे सहभागिता होंगे ही विज्ञान को सीखेंगे, तो ये भी ठीक है। वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, हाँ साइंस पढ़ा ही जाता है वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करने के लिए। और चौथा जो है, और इसमें पूछा है नहीं होना चाहिए, तो चौथा जो है अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तकीय परिभाषा पर बल देना। ये जहाँ बल देना, फोर्स करना जहाँ आ गया वो एक निगेटिव टैग वर्ड्स हो गया, और आपसे पूछा ही है नहीं होना चाहिए, तो ये निगेटिव टैग वर्ड्स हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो अवधारणाओं की पाठ्यपुस्तक परिभाषा पर बल देना। फोर्स करके बच्चे को हम एक्टिव नहीं बना सकते हैं, ना ही किसी विषय की जानकारी अच्छे से दिया जा सकता है, तो डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या बच्चे में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इनहेंस critical thinking among children? Asking children to read science textbook in class, asking children to read the extended learning given at the end of the textbook, asking children to discuss among themselves in group, followed by sharing in large group, or demonstration of experiment by the teacher। बच्चे से कक्षा में विज्ञान की पाठ्य पुस्तक करने के लिए कहना, तो पाठ्य पुस्तक बच्चे से पढ़ने के लिए कहा जाएगा, तो इसमें तो वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होगा और इंटरेस्ट भी नहीं लेगा, तो ये तो होगा नहीं। फिर दूसरा है कि बच्चों के पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ाने के लिए, नहीं ये तो होता ही नहीं है। और चौथा है शिक्षकों के द्वारा प्रयोग का प्रदर्शन, ये भी ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे शिक्षा आ गया। हाँ, इस शिक्षक के द्वारा प्रयोग का प्रदर्शन ये तो कुछ हद तक उचित है, बट तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि बच्चों के समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना। जी ये ठीक है, जिस तरह से बच्चे समूह में आपस चर्चा करेंगे तो अपने अपने विचारों को वो क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे, उनकी विचार जो है व्यक्त करेंगे, और उसके अपनी थिंकिंग को, क्रिटिकल थिंकिंग जो है, जो वो चीज़ सोचेंगे किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, उस चीज़ को बच्चों से चर्चा करेंगे, साझा करेंगे, तो उनका क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो बढ़ेगा, यानी चिंतन जो है वो बढ़ेगा। तो ऑप्शन 3 ठीक होगा। फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन होगा कि अनुकक्षा
6 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेके जाती है। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त है या उद्देश्य हो सकता है? Anu took her class 8 children to field trip. Which of the following could be the most appropriate objective for this activities? मतलब अनु जो है वो क्षेत्र भ्रमण लेके जा रही है, शैक्षिक के लिए लेके जाती है, तो इससे वो क्या चाहती है, क्या इसका उद्देश्य हो सकता है? तो इसका उद्देश्य पहला दिया है कि यह बच्चों के मध्य अंतर क्रिया को प्रेरित करता है। जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। क्षेत्र भ्रमण करेंगे तो बच्चे जो होंगे वो एक दूसरे पे अंतर डिपेंडेंट होंगे या अंतर क्रिया को प्रेरित करेंगे, ठीक है। और दूसरा है यह ठोस अनुभव के द्वारा प्रक्रिया कौशलों को बढ़ावा देता है। यह ठोस अनुभव के द्वारा प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देता है, जी ये भी ठीक है। और यह बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ाता है, जी हाँ ये भी ठीक है। तो EBC ये क्षेत्र भ्रमण जाएंगे तो बच्चे का अवलोकन भी हो जाएगा, उसका कौशल को बढ़ाया जाएगा, फिर ठोस अनुभव जो भी है उसको बढ़ावा दिया जाएगा और अंतर प्रेरित किया जाएगा। 3 नंबर है कि यह शिक्षक और कक्षा की एक लय को तोड़ता है। जी नहीं, ये तो ऐसा नहीं है कि ये एक शिक्षक और कक्षा के लय को तोड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा जो होगा वो ABC तीनों सही है। तो दोस्तों ये कुछ 10 क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर के थे। उम्मीद है मुझे कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आई होप ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप इसको समझे होंगे। वीडियो को देख के रिपीट करें और थ्योरी का जो भी चीज़ पेडागोजी सेशन का थ्योरी जो है 3 वीडियो में उसको अपलोड कर चुका हूँ। अगर वो नहीं देखें तो आप उस चीज़ को चैनल पे विजिट करके उसको देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ध्यान रखें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।